नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शिव शुक्ला आज आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। 498A के कुचक्र से आपको बचाने आया हूं। यहां पर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित ही आपके केस में आपको सहायता मिलेगी। आज हम लोग 498A जो कि क्रूरता की परिभाषा बताता था पुराने आईपीसी के अंदर, बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत अब उसको डील किया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं काफी दिनों से जिसमें 498A झूठे एलिगेशन पतियों के ऊपर लगा दिए जाते हैं। पति बेसिकली क्या करता है कि वो किसी झगड़े को बचाने की कोशिश करता है, पत्नी भी झगड़े को बचाने की कोशिश करती है। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये रियल होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें 498A लड़के के ऊपर फेक तरीके से लगा दिया जाता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि उनके माँ बाप को, भाई को, बहन को, सबको 498A में घसीट दिया जाता है। तो आज हम उसी चीज को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस इस पे आ चुके हैं, बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें पति को बहुत सारे केसेस में रिलीफ मिला है। तो हम उन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, निश्चित ही आपको जानकारी मिलेगी ऐसी जिससे आपका केस निश्चित ही सॉल्व होने की किसी ना किसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। 498A होता क्या है? सबसे पहले 498A, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 498A में आपको, आपके पति को, आपके घर वालों को, सबको, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको फंसा दिया गया। तो उससे बचे कैसे? तो सबसे पहले तो जैसे ही फाइल FIR आपके खिलाफ होता है, सबसे पहले आपके FIR के कंटेंट को आपको ले लेना है। FIR मिलेगी कहां से? FIR लोकल थाने में के जुरिडिक्शन में जो जज आता है उस जज के न्यायालय में रखी होती है। वहां से आप अप्लाई करके एक एडवोकेट के थ्रू ले सकते हैं, या ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई स्टेटों में ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो FIR कंटेंट में जब आप देखेंगे तो आप उस कंटेंट को बेसिकली बारीकी पढ़िए। उसमें क्या स्थान, समय, घटना, तीनों चीज का अगर प्रॉपर जिक्र है तब तो वो FIR ठीक है, उसमें घटना का जिक्र है, अगर घटना सही हुई है। नहीं तो आप उसके लिए तुरंत CRPC की 482 में आप क्वेश्चन के लिए संबंधित हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 बेंचें हैं, लखनऊ और इलाहाबाद। तो कुछ जिलों की जुरिडिक्शन लखनऊ लगती है, कुछ जुरिडिक्शन इलाहाबाद लगती है। तो जहां पर जिस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन लगता है आप वहां जाकर 482 के केसेस में केस करके उसको क्वेश्चन करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं होती है, चार्जशीट आ जाती है। चार्जशीट आने के बाद आपको बेल कराना है। बेल कराने के बाद आपको प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना है। प्रोसीडिंग के दौरान आपको, अगर आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनते हैं, तो सबसे पहले एडवोकेट से बातचीत करके और उनको सलाह देके सभी घटनाओं को सच बताकर अपने जो FIR हुआ है उसमें डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है। यदि आपके ग्राउंड डिस्चार्ज की एप्लीकेशन पे कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको अलाउ नहीं करता है, तो आप उसको हाई कोर्ट में भी लेके चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आपको रिलीफ मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनकी हेल्प लेके आप लोग 498 के केस से डिस्चार्ज हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये केस आपने जीत लिया तो 125 का जो केस है, मेंटेनेंस का केस जो पत्नी ने कर रखा है, उसमें आपको एक बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा और ये झूठी साबित होंगी और उनको आपको मेंटेनेंस देने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए एक सही एडवोकेट करें। यदि आप हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं या अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।